सुनिए, कहावत है, गरीब में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं, गरीब में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग है ना, आप लोग गरीब में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब में है ना, गरीब में रह करके गरीब ही मर जाए वह बुरी बात है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि गरीब से ऊंचे उठिए, है ना, पढ़ाई लिखाई कीजिए। और गरीब है ना, सब कोई भी रुपया पैसा या धन लेके नहीं आते हैं अपनी ओर से, है ना, यहाँ बनाते हैं। ऐसा काम कीजिए कि नाम हो जाए, ऐसा काम कीजिए कि नाम हो जाए, है ना, और पूरा दुनिया और पूरा शहर आपको देख के, है ना, हैरान हो जाए। क्या देख के हैरान हो जाए? आपका दुनिया, है ना, नाम और पहचान देख के हैरान हो जाए। लेकिन दोस्तों देखिएगा इस कहानी शुरू से लेकर के लास्ट तक, ये कहानी सच्ची घटनाएं हैं और अभी वर्तमान में ये घटनाएं होती है। तो देखिए, यह कहानी एक परिवार से संबंधित है, यानी एक परिवार, गरीब परिवार से संबंधित है। तो गांव में एक राजा या जमींदार रहते थे। उसी गांव में एक परिवार यानी गरीब परिवार के रहते थे। उस परिवार में 5 सदस्य यानी 5 मेंबर रहते थे। तो उसमें एक पिताजी, एक माँ और 2 बड़ी बहन और एक सबसे छोटा भाई। और एक पिताजी और उसका मम्मी काम करते थे किसी के यहाँ, जिससे पिताजी हो गया किसी यहाँ नौकर का काम करता था, या किसी के यहाँ या अन्य कार्य भी करते थे उसका पिताजी। और उसका जो मम्मी थी तो किसी के यहाँ पोछा चूल्हा लगवाती थी और उसी प्रकार अन्य काम भी करती थी। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन थी उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाती थी, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाती थी। लेकिन जो छोटी बहन थी बड़ी बहन से, उसको पढ़ाई लिखाई करवाती थी। और छोटका भाई भी पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन जो छोटकी बहन थी वह मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, मतलब मैट्रिक एग्ज़ाम दिए। तो मैट्रिक एग्ज़ाम में वह किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से वह पास नंबर लाए, मात्र क्या नंबर लाए? पास नंबर लाए। इसी कारण से उसके गार्जियन यानी उसके माँ और पिताजी यानी उसका नाम इंटर क्लास में एडमिशन नहीं करवाए, क्योंकि वह मतलब मैट्रिक में पास ही नंबर लाए। इसी कारण यानी इसी गुस्सा के कारण से उसको में एडमिशन नहीं करवाए। और बारी थे अब उसका छोटका जो भाई था 9वीं क्लास में पढ़ाई करता था, वह भी साल बीत गए, वह भी 10 क्लास में आ गया। और अब था बारी किसका? उसका छोटका भाई का, है ना, उसका छोटका भाई का। तब तक वह छोटकी बहन और बड़ी बहन घर के काम के लिए पूरा मेंटेनेंस करते थे और उसका पिताजी सब बाहर में काम करते थे। लेकिन जब मैट्रिक का वक्त आया उसका छोटका भाई का, मैट्रिक में पास ही नंबर लाया। और लाया किस कारण से? देखिए, वह चीटिंगबाजी करके लाए थे नंबर। और वह रोजाना जैसे वह रोजाना जाते थे कोचिंग, लेकिन वहाँ पर लौंडियाबाजी और अनेक तरह के बदमाश तरह के लड़का करते रहते, ऐसा हालत कर भी करता था। लेकिन वहाँ से जब घर आते थे तो घर में भी आकर के पढ़ाई लिखाई का उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन वह भी मैट्रिक में पास तो कर लिए। तो उसका नाम तो लड़का ही न था, मतलब बॉय था। उसका नाम तो इंटर क्लास में एडमिशन करवा दिया। उसके बाद कुछ महीना बीत गए, 1-2-3 महीना। उसके बाद दोनों बहन की उम्र हो गई शादी करवाने के लिए, उम्र हो गई शादी करवाने के लिए। लेकिन उसके पिताजी के पास रुपया पैसा नहीं था कि अपनी बेटी दोनों को शादी करवा सके। लेकिन वह सोचे कि हम अपने मन में सोचने लगे क्वेश्चन को कि हम अपने दोनों बेटियों को शादी कैसे करवाए। और दोनों बेटी यानी जवान हो गए थे। तब उसका माइंड में या माथा में यानी दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जहाँ हम काम करते हैं यानी मालिक के यहाँ या जमींदार के यहाँ, उसी से हम एक कर्ज के रूप में रुपया लेते हैं, उसी से शादी विवाह करवाते हैं। तो उसका माइंड में आया, वह गए डायरेक्ट कहाँ? अपना मालिक के पास कि मालिक, हमारा जो दोनों बेटियाँ है उसके शादी के लिए हमको रुपया चाहिए शादी विवाह के लिए। तो मालिक यह बात सुनते ही अपना जो नौकर था उसको यानी रुपया पैसा दिए कि जाओ दोनों बेटियों की शादी कर लेना। तो शादी ब्याह तो हो गई बढ़िया से, खूब खुशहाल से। लेकिन शादी होने के बाद उसके 3-4 महीना होने के बाद उसका जो भाई था छोटका, वह बोले कि पिताजी यानी पापा जी, हमको एक मोबाइल चाहिए। तो पूछा कौन कारण से? तो बोलता हमको मोबाइल चाहिए, अभी के वर्तमान में एक ऑनलाइन क्लास चलते हैं, तो ऑनलाइन भी करेंगे और ऑफलाइन भी करेंगे। तो ऑनलाइन हम रात में करेंगे और ऑफलाइन दिन में जाके कोचिंग में करेंगे। तो पिताजी यह बात सुनते ही रुपया पैसा भी नहीं थे, तो किसी भी तरह से अपना जो भी था साथ में रखे हुए या वही सामान बेच करके कोई रुपया लिया, उससे फिर उसको मोबाइल दिलवाए। तो आप देखिए गार्जियन क्या सोचे कि बच्चा हमारा पढ़ाई करते हैं मोबाइल से, लेकिन मोबाइल से क्या करते थे लड़का, अभी चर्चा करेंगे आगे। तो उसका पिताजी सब यानी मम्मी एक बूढ़ी के रूप में हो गई, यानी प्रौढ़ अवस्था आ गए थे दोनों का।
तो उतना काम धाम भी नहीं करते थे। तो उसका जो लड़का जिसको मोबाइल दिए थे वो लड़का रोजाना जाते थे कहाँ, कोचिंग। तो कोचिंग में बोले लौंडियाबाजी की तरह, बदमाश की तरह वह काम करता रहता था लड़का। वहाँ से आते थे तो वह खाना वाना खाने के बाद वह उसका रूम अलग था, तो वह रूम में रहने बाद अपना वह पढ़ाई करे या और कुछ करे तो उसका गार्जियन को पता नहीं था। तो देखिए वह लड़का क्या करता था घर में, तो वह लड़का घर में जा करके पढ़ाई नहीं करते थे, क्या करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन वह लड़का घर में रूम में रह करके मोबाइल को छेड़खानी यानी फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब, क्या बोले, फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब इंस्टाग्राम, किसी से बात करना यानी किसी लड़कियों से बात करना, या उसका रूम में यह बात था। पढ़ाई लिखाई वो सब सिर्फ नहीं करते थे, वह किसी से बातचीत या हर एक प्रकार ऐप्स को वह लोडिंग करके डाउनलोड करके वह यूज करते थे। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। वह लड़का तो टोटल चीज़ में व्यस्त था। लेकिन जब कुछ 1.5 साल हो गए यानी 1.5 साल के आसपास हो गए उसका बहन की शादी के, तब उसका आंगन में वही जिम्मेदार या मालिक आए थे। कौन कारण से, तो यानी रुपया पैसा के लिए। किसके कारण से, तो रुपया पैसा के लिए आए थे। तो देखिए जिस दिन वह उसका मालिक आए थे उसी दिन देखिए उसी दिन रविवार पड़ गए, तो उसी दिन आ गया वह मालिक भी। तो आते आते बोलते हैं उसका पिताजी को कि मतलब बोल रहा यानी कारावास से बोलते हैं कि रुपया पैसा कब दीजिएगा, 1.5 साल होने वाला है। तो 1.5 साल यानी 2.25 साल होने वाला है। तो वह रुपया पैसा के लिए तंग करने लगे। लेकिन उसका पिताजी क्या बोलते हैं, रुकिए बैठिए, कुछ देर बैठिए, पानी नाश्ता करें फिर बात करें। लेकिन वह कारा बोल्ड में आवाज़ में बोलते रहा, कारा आवाज़ में। तो वह मालिक बोले कि इस बार तो फसल उसल भी नहीं हुए, हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं, तो अगला बार धीरे धीरे चुका देंगे कर्जा तो आपका। तो वह बोलते हैं मालिक कि देखिए आप लोग तो काम कर भी नहीं सकते हैं, तो आप लोग मतलब कर्जा कैसे सजाइएगा हमरा, यानी रुपया पैसा हमको कैसे वापस कीजिएगा। तो वह बोलते हैं मालिक का माइंड में एक सोच आया कि आपका, वो सोचने लगे कि एक ठो इसका बेटा है ना। तो वो बोले कि आपका जो एक ठो लड़का रहता है आपका आंगन में, यानी आपका जो लड़का है वो कहाँ रहते हैं, तो बोलते पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो बोले कि अभी कौन सी तैयारी करते हैं, बोलते इंटर क्लास यानी कला का तैयारी करते हैं। तो बोले कि अभी कितना दिन एग्जाम है, मतलब एग्जाम का बचा हुआ। तो वो बोले कि कम से कम 50 से या 40 दिन बचा हुआ है। तो वो बोले, उसका मालिक बोले कि एक काम कीजिए ना, आपसे हम रुपया पैसा भी कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन आप अपना लड़का को हमारे पास है ना काम करने के लिए रख दीजिए। तो वो बोले कि काम पूछे उसका गार्जियन कि आप काम जो भेज देंगे उसको कौन काम कराइएगा। तो बोले हैं कि काम उसका कुछ नहीं, हमारा रोजाना साफ करे जूता, कौन चीज़, जूता साफ करे और शौचालय यानी टॉयलेट साफ करे। देखिए यह बात जब बोले ना शौचालय टॉयलेट का बारे में, तो उसका पिताजी और उसका जो गार्जियन मम्मी थी वो पूरा भड़क गए कि यह बात आप कैसे सोच लिए कि हमारा बेटा को आप यह काम करवा सकते हैं, है ना। हम लोग गरीबी है तो हम लोग क्या मजाक उड़ा सकते हैं, है ना। हम लोग भी क्या एक इंसान है, हम लोग क्या भी एक इंसान है, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो उसका मम्मी जो बोली कि देखिए आप तो बोले हैं, गलत बात भी बोले हैं और बहुत अशब्द भी बात बोले हैं। देखिए हमारा बेटा जो अभी जो 40 दिन 50 दिन बचा हुआ इंटर क्लास का, उसका एग्ज़ाम दे करके है ना एक अच्छा मार्गदर्शन चुने कि अच्छा से अच्छा मान चलिए इंटर क्लास में टॉपर बन जाए। क्योंकि हमारा बेटा रोजाना करके रूम ही में मतलब अपने घर से कहीं पर जाता भी नहीं है और हमेशा के लिए रूम पर पढ़ाई करता हमेशा के लिए। तो उसका मम्मी को भरोसा था कि इस बार हमारा बेटा टॉपर करेगा और कुछ ना कुछ। तो उसका मम्मी कहने लगे उसको, किसको, अपना मालिक को। तो मालिक सुनने लगे। तो उसी दरमियान में वह लड़का जो रूम में मतलब था, तो वह खिड़की से है ना, वह खिड़की से सारी बातों को सुनाई करते थे, मतलब सुनते थे कि यह बात क्या बोलते थे। तब उसका जो मम्मी जो बोले है ना कि भरोसा पर, मतलब हमारा जो बेटा है उस पर भरोसा है कि है ना एक ना एक दिन आपसे भी अच्छा धनिक बनेंगे और सरकारी कर्मचारी भी बनेंगे, है ना। इसीलिए आपसे निवेदन है कि ऐसा बात कभी भी ना बोले। तो उसका बेटा है ना, कब देखिए उसका बेटा कितना चालाक था कि कभी भी वह रूम में पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, यानी क्या करते थे, है ना, बोले ना यूट्यूब फेसबुक ये सब का अपना फोटो डालते थे, है ना, कौन चीज़ अपना फोटो या कोई चीज़ डालते थे। तो देखने मतलब क्या है कि उसका माइंड में चलता है कि कौन क्या लाइक किया, कौन सब्सक्राइब किया, कौन यानी हमको मतलब कमेंट करेंगे क्या कहने के लिए, है ना। अनेकों प्रकार से उसी दरमियान में फिर उसको लड़की सबसे भी बात करना था, है ना। तो यह सब वो लड़का करते थे, है ना। उसका मम्मी कितना भरोसामंद था कि हमारा बेटा एक दिन मतलब पढ़ाई लिखा करके अच्छा आदमी बने, सरकारी बने, है ना। तो यह सब होने लगे।
तब क्या किया जाए, तो बच्चा जो था वो लड़का है ना, उस दिन से कसम खाए थे कि आज से हम है ना कभी भी मोबाइल को छुएंगे भी नहीं, और छुएंगे तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मतलब उपयोग करेंगे। तो उस दिन से कसम खा लिया है ना, क्रिया होता है, कसम खा लिया कि हम पढ़ाई करेंगे। तो वो लड़का मात्र पढ़ाई करते थे, क्यों नहीं करते थे, मात्र पढ़ाई। तब देखिए वह भी है ना अच्छा से अच्छा इंटर क्लास में रिजल्ट लाया, और भी काम अच्छा से रिजल्ट आया। तो देखिए यह कहानी से आपको यह सीख मिलती है ना, कि गरीब हो लेकिन गरीब का मजाक मत उड़ाओ, अपने से मत उड़ाओ। कोई उड़ाता है तो उड़ाने दो, लेकिन अपने से मत उड़ाओ, है ना। इसीलिए पढ़ाई लिखाई में हमको, या हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द पढ़ाइए, क्योंकि यह ज़माना है ना क्या मतलब देखना और सुनना पसंद करते हैं कि कौन अभी इसका 5 रुपया पैसा होते हैं तो वह सब भी है ना सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए सब रुपया पैसा होने से पहले उसको शिक्षित यानी एजुकेशन जरूरी होते हैं। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करवाइए, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए कि वह बच्चा कहाँ क्या करते हैं, है ना, नहीं करते हैं। गार्जियन सबसे निवेदन है। तो देखिए यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुरू से लास्ट तक देखें तो आपका क्या राय है, कि आपका जो राय होंगे वह कमेंट बॉक्स में सेंड करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।